मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बर्निंग मिक्चुरेशन यानी पेशाब में जलन क्यों होती है इस बारे में बताऊंगा। पेशाब में जलन को बर्निंग मिक्चुरेशन भी कहते हैं, यानी पेशाब करते समय पेशाब की नली में करते समय या करने के बाद जलन पैदा हो जाती है, वो बर्निंग मिक्चुरेशन है। ये कई अलग अलग बीमारियों की वजह से होता है, जैसे इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, पेशाब की बीमारियां जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होना है, या पेशाब की नली में या ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होना है, तो उसकी वजह से ये बर्निंग मिक्चुरेशन होता है। अब इसमें बर्निंग मिक्चुरेशन में हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। बर्निंग मिक्चुरेशन में ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले सोडा बाइकार्ब यानी खाने का सोडा 1 चम्मच थोड़े से 1 गिलास पानी में घोल करके रोगी को पिला सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा गोक्षुरादि गुग्गुल और चंद्रप्रभा बटी, शिलाजीत और चंदनासव, उसीरासव, चंदनासव और उसीरासव 30 ml की मात्रा में पानी मिला करके सुबह दोपहर शाम रोगी को पिलाएं। चंद्रप्रभा बटी 2-2 गोली खिलाएं और चंदनादि बटी भी 2-2 गोली खिलाएं, तो इससे पेशाब में जलन ठीक हो जाती है। ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये पेशाब की जलन को रोकने के लिए और ठीक करने के लिए दोनों में ही काम आती हैं, और साथ में ये दवाइयाँ एंटीबायोटिक भी हैं, पेशाब की नली की सूजन को भी साथ साथ ठीक करती हैं। पेशाब की बर्निंग मिक्चुरेशन को तो कम करेंगी, उसकी सूजन को भी ठीक करेंगे। इसके अलावा इसमें हम रोगी को गन्ने का रस दे सकते हैं, मूली का रस दे सकते हैं, गाजर का रस दे सकते हैं। गाजर का रस 50 ml की मात्रा में सुबह दोपहर शाम, मूली का रस 50 ml की मात्रा में सुबह दोपहर शाम रोगी को देते हैं, जिससे कि पेशाब की जलन दूर हो जाती है। इसके अलावा आड़ू, जामुन, अनार, मौसमी, संतरा, इसका जूस भी दिया जा सकता है, ये भी जलन को कम करता है। पेशाब की जलन जो है वो गर्मियों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में थोड़ा कम होती है। और इसके रोगी को पानी खूब पीना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए, धूप में नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा धूप में जाएगा तो उससे गर्मी लगेगी, पसीना खूब निकल जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी होने से पेशाब जो है गाढ़ा आने लगेगा और जलन के साथ आने लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि धूप में ज़्यादा न जाए। ठंडा पानी दिन में 3-4 बार जितना भी हो सके 1-1 गिलास, आधा-आधा गिलास पी लें। ग्लूकोज का पानी भी पी सकते हैं, ग्लूकोन डी आता है, संतरे वाला भी आता है, सादा भी आता है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच घोल करके सुबह दोपहर शाम रोगी को पिलाएं, तो इससे भी जलन जो है पेशाब की कम हो जाएगी। इस तरह से ये कुछ दवाइयाँ हैं जो उचित मात्रा में रोगी को देनी चाहिए। प्रवाल पिष्टी को गुलाब के जल में घोट करके 0.5 mg की मात्रा में सुबह दोपहर शाम रोगी को दे सकते हैं, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। प्रवाल पिष्टी जो है शामक है और सीडेटिव है। इस तरह से इस मरीज़ को रेस्ट काफ़ी करना चाहिए, धूप में जाने से बचना चाहिए, गर्म चीज़ें खाने से बचना चाहिए। मिर्च मसाले वाली चीज़ें, चाय कॉफ़ी, शराब और जितनी भी गर्म चीज़ें हैं उनका उपयोग ना करें। जहाँ तक हो सके ठंडी चीज़ों का उपयोग करें। दही की लस्सी दे सकते हैं, दूध की लस्सी दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, मक्खन दे सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें फ़ायदा करेंगी। जितनी भी दवाइयाँ हमने बताई हैं उनको चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही प्रयोग करें, अपनी मर्ज़ी से प्रयोग ना करें। आयुर्वेद की नई नई औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ।
आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।